हेलो बच्चों, वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज आपको मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना बताऊंगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर, किसी भी कंपाउंड्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहना। मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकालने से पहले आपको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर्स याद हैं तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कि मॉलिक्यूलर वेट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर तुम्हें कैलकुलेट का बनाना हो तो भी तुम कर सकते हो बड़े इजीली तरीके से। तो पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट याद करना पड़ेगा, कुछ आयंस याद करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम किसी चीज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे, या फिर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे, या मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज वो देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले अगर मुझे H2SO4 का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो, मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों देखो, मॉलिक्यूलर सबसे पहले हमें फार्मूला निकालना होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमको कुछ पॉजिटिव आयंस और कुछ नेगेटिव आयंस को पता होना जरूरी है कि इन पॉजिटिव आयंस पे इतना चार्ज होता है, इन पे इतना चार्ज होता है। जैसे मैं बताता हूँ, कुछ आयंस बताता हूँ, जैसे सोडियम आयन हो गया Na पॉजिटिव, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और आप कह सकते हैं जिंक, है ना। आयंस और भी हैं, बट ये ऐसे आयंस हैं जिसको आपको याद करने हैं, बेसिक आयंस कहलाएंगे। ठीक है, इसका नाम मैं क्या बोलूंगा, तो Na+ को हम बोल सकते हैं, ये हमारा सोडियम आयंस, ये पोटेशियम आयन है हमारा, पोटेशियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस हो गए, कैल्शियम आयन, इसको बोलते हैं आयरन सेकंड बोल सकते हो, ये हमारा कॉपर आयन, एल्यूमिनियम आयन, सिल्वर आयन और जिंक आयन। इसके अलावा आपको कुछ नेगेटिव आयंस पता होने चाहिए। ये हमारा क्या था, पॉजिटिव आयंस, ये इसको बोलते हैं आयन, पॉजिटिव आयंस। दूसरा हमारे पास हमें पता होना चाहिए नेगेटिव आयंस के बारे में, पता होना चाहिए, कुछ ऋण आयन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हो गया Cl-, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, SO4- हो गया, NO3- हो गया, तुम्हारा CO3- हो गया। ठीक है, इसके अलावा OH- हो गया और O- हो गया। ठीक है, ये भी बेसिक हैं, ये बेसिक आयंस हैं, ये पता होना चाहिए। तो जैसे देखो, Cl को बोलते हैं क्लोरीन या क्लोराइड आयंस बोलते हैं, क्लोराइड आयंस, ब्रोमाइड आयंस, ब्रोमाइड आयंस, आयोडाइड आयंस, फ्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस और ऑक्साइड आयंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो कि ये कौन से आयंस हैं। पहले आपके आयंस पे कितने चार्ज हैं, प्लस का कितना चार्ज है, माइनस का कितना चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज आपको याद रखना है। ये कुछ मेजर आयंस है जो कि आपको याद होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी अगर आयनिक कंपाउंड हमारे पास है तो उस आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि कैसे बनाते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलिए, सोडियम क्लोराइड अगर मैं बात करूं, अगर कोई बोलता है तो आप सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ। सोडियम क्लोराइड, वैसे तो सोडियम क्लोराइड आसान चीज है, आप बता सकते हो कि NaCl है, लेकिन चलो देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, Na पे कैसा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होता है। Cl पे कितना नेगेटिव है, एक नेगेटिव होता है। सोडियम पे कितना पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है। क्लोरीन पे कितना है, एक ही नेगेटिव है। मींस इधर का आयन नंबर ऑफ आयंस इधर, इधर का नंबर ऑफ आयंस इधर आ जाएंगे। कहने का मतलब
ये Na अकेला रहेगा और क्लोरीन भी अकेला रहेगा, Na प्लस Na और Cl, ये हो गया। इसके अलावा देखते हैं, जैसे अगर तुमसे बोलते कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, अगर आपसे बोले कि मैग्नीशियम क्लोराइड का आप फॉर्मूला बताओ, मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो देखो बच्चों मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, Mg2+, क्लोराइड बोल रहा है, क्लोराइड पे कितना होगा, Cl-, ठीक है। इस पे दो चार्ज है, जिस पे एक चार्ज है, ये एक इधर ट्रांसफर हो जाएगा, दो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, मींस मैग्नीशियम आपका सिंगल ही रहेगा और क्लोरीन आपका डबल रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। अभी बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चों देखो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे 3+ का चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पे OH- का चार्ज होता है। इस पे कितना चार्ज है बच्चों, 3 चार्ज है, और OH पे कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, मींस ये 1 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, एल्यूमिनियम अकेला रहेगा और OH ऑल थ्राइस हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। अगर मैं अगला टॉपिक ले लूं, जैसे सोडियम सल्फेट का एग्जांपल ले लो, सोडियम सल्फेट, तो बच्चों देखो सोडियम पे कितना चार्ज होता है, 1+, Na+ चार्ज हो गया, सल्फेट पे SO4- चार्ज होता है, सोडियम पे 1 चार्ज है, सल्फेट पे 2 चार्ज है, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, मतलब सोडियम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, Na2 और सल्फेट पे SO4, तो क्या फॉर्मूला हो गया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। एक और थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, Al3+ का चार्ज होता है, सल्फेट पे 2- का चार्ज होता है, इस पे 3 चार्ज है, इस पे 2 चार्ज है, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, मींस Al2 और SO4 का होल थ्राइस, ओके। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया। जैसे मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, या चलो कैल्शियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं हम, कैल्शियम नाइट्रेट की, तो देखिए कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, Ca2+ का, ठीक है, और नाइट्रेट पे NO3- का चार्ज होता है, इस पे 2+ का चार्ज है, इस पे 1- का चार्ज है, 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, मींस कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम अकेला होगा और NO3 2 होगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी 3 लगा हुआ है, जैसे हम ब्रैकेट में लगाएंगे तो CaNO3 का होल थ्राइस। ये ओवरऑल था कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड्स को कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर तुमने नाम दिया है तो तुम इजीली इसको लिख सकते हो। और केमिस्ट्री का सबसे मेन चीज है कि आपको कंपाउंड्स के, आपको मॉलिक्यूल्स के, आपको एलिमेंट्स के नाम वगैरह पता होना चाहिए और उसके फार्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम देखेंगे कि हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड्स का या मॉलिक्यूल्स का। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी फार्मूला तो हमने बता दिया था, मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे अगर मुझे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना होगा, किसका करना है, H2SO4, बच्चों देखो H2SO4 को हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 into एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, प्लस सल्फर है तो एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 4 into एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, ठीक है। 2 into हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट अगर हम देखेंगे तो 1 होता है, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर अकेला है, सल्फर का 32 होता है, 4 into ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16 होता है। आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट 30 नंबर तक, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट याद, एटॉमिक वेट याद होना चाहिए और एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए और सिंबल्स भी याद होने चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स को किस सिंबल से हम दिखाते हैं,
तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 64 तो टोटल 98 आ गया। ठीक है। अगर मैं अगला एग्जांपल लूं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का एग्जांपल लेके चलूं तो बच्चों देखो Na अकेला है तो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीजन अकेला है, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन है तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो सोडियम का कितना होता है बच्चों 23 होता है। अगर ऑक्सीजन का देखूंगा तो 16 होता है, हाइड्रोजन का देखेंगे तो 1 होता है। तो टोटल कितना निकल के आ गया 40। ठीक है। तो ये था मेथड कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है। और शेयर करो आगे, आपको भी फायदा हो और दूसरे बच्चों को भी फायदा हो। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।